तुम्हारे रिज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पता है क्या है? स्किल्स ना, अचीवमेंट नहीं, एजुकेशन एक हद तक है वो भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोजेक्ट्स। इंटरव्यू के मैनेजर राउंड, एचआर राउंड, आर्किटेक्चर राउंड, जब तुमसे डीएसए नहीं पूछा जा रहा है, जब तुमसे सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा जा रहा है, उस समय 70% टाइम इस सेक्शन पे बात होती है। और दिस कैन लिटरली मेक और ब्रेक योर चांस। आपका प्रोजेक्ट आपको भीड़ से अलग बनाता है, आपका प्रोजेक्ट ही आपको भीड़ का हिस्सा बना देता है। और 90% बच्चों का प्रोजेक्ट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन डस्टबिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी प्रोजेक्ट सिखाए गए हैं वो सारे, उनमें से भी 90% डस्टबिन है। हो गया भाई, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फेशियल रिकॉग्निशन, टू डू ऐप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, हो गया ये सब बहुत 10 साल पुराना का बात था, हाथ जोड़ दिए, बस कर दो। अगर 2026 में किसी को इंटरव्यू पूछेगा ना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, आप बोलेगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्लोन है, तो उसी सेकंड उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है बहुत हो गया, आप चुप हो जाओ, समझ गए तुम क्या किए हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए ना जिसका नाम सुन के इंटरव्यूअर थोड़ा सीधा होकर बैठ जाओ, बोले टेल मी मोर। किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में ना यूनिकनेस होता है, एक टेक्निकल डेप्थ होता है और एक रियल वर्ल्ड से कनेक्शन होता है। टू डू ऐप में ये तीनों नहीं है, ई कॉमर्स क्लोन में ये तीनों नहीं है। इसी का सॉल्यूशन आज ये वीडियो है जो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, फ्री है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें ये तीनों पॉइंट्स कवर्ड हो गए हैं। तो नाम सुन के आपको कुछ इंटरेस्ट आया होगा कि अच्छा डीप पैकेट इंस्पेक्शन, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। सेम यही फीलिंग इंटरव्यूअर को आएगा कि वो पहला जो नाम सुन के मजा आता है ना कि अच्छा डीप पैकेट इंस्पेक्शन, बताओ कुछ और बताओ यार, इंटरेस्टेड तो लग रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हारे रिज्यूम में है और तुम इसको सिंपल भाषा में समझा सकते हो ना, तो नो मैटर कितने लोग कंपीट कर रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। यकीन ना आए तो इसके बाद, वीडियो के बाद चैट जीपीटी पे जाके बोलना, प्रोजेक्ट अपलोड करना, बोलना कि रेट दिस आउट ऑफ 10, स्कोर आपका 9 से ऊपर ही आएगा, इसकी गारंटी है। इसमें आर्किटेक्चर है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग है और ये दिखाता है कि लड़के को कंप्यूटर साइंस समझ में आता है जिसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। और ये सब करने के लिए आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है। इसमें आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन देंगे हिंदी में, रिज्यूमे के पॉइंट बताएंगे, वो जो व्हाट हाउ वाई है, क्या एग्जैक्टली लिखना है, और ऑब्वियसली गिटहब का रेपो भी देंगे जहां आपको रेडी टू रन कोड मिलेगा रीडमी फाइल के साथ, जिसमें सारी चीजें मेंशन्ड है। सिर्फ ये वीडियो देख के आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको टेक्निकल डिटेल्स ना आती हो, आपको उतनी अच्छी कोडिंग नहीं आती हो, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोजेक्ट में एक खास बात होती है ना कि ये बहुत रिलेटेबल होता है। तो अगर किसी को पूरा नहीं भी आता है ना तो उसको भी समझ में आता है, क्योंकि ये सबसे करीब है रियल वर्ल्ड के। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, अब लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, दोनों का सिस्टम सेम है। पहले पोस्ट ऑफिस आपकी चिट्ठी डिलीवर करता था, अब एयरटेल आपके व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर करता है। तो सिस्टम नहीं बदला है, बस वो बदल गया कि पहले पोस्ट से जाता था, अब तार से आपका मैसेज जाता है। तो ये प्रोजेक्ट आपको पूरे यूट्यूब, पूरे इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, और यही आपको यूनिक बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी। तो चलो देखते हैं कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन साला है क्या। नाम अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन देखिए, आप लोग मोबाइल में या तो जियो का सिम यूज करते हैं या तो एयरटेल का सिम यूज करते होंगे। आप एक डेटा पैक खरीदते हैं और आपको इंटरनेट मिल जाता है 5G वाला। लेकिन इस इंटरनेट में कुछ चीजें होती है ना जो आपको लगता होगा कि ये कैसे हो गया, जादू से हो गया क्या। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एडल्ट साइट बैन है ना। तो अगर आप क्रोम खोल के जैसे ही आप कोई adultsite.com टाइप करते हैं तो वो नहीं खुलता है। आपको क्या आता है, पेज इज नॉट फाउंड, कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो कैसे हुआ ये, कैसे एयरटेल को पता चल गया कि आप क्या खोलना चाह रहे थे और उसको कैसे रुकना है। एक और चीज़ है कि जैसे ही पहले होता था कि दिन का 1.5 GB आपको इंटरनेट मिलता है, जैसे ही आप 1.5 GB यूज़ कर लेते हैं ना, आप देखते हैं स्पीड कम हो जाता है। मतलब उतना तेजी से यूट्यूब नहीं चलता है, 1080 पे नहीं चलता है, 144p पे चलने लगता है, या तो चलता ही नहीं है। तो ये कैसे हो गया। आपके कॉलेज में जो इंटरनेट है वो यूट्यूब में अच्छा स्पीड देता है, लेकिन जैसे ही आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे, जैसे ही आप PUBG खोलेंगे, तो स्पीड या तो बहुत कम हो जाएगा या तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे एक वेबसाइट चल रहा है, दूसरा वेबसाइट नहीं चल रहा है, कैसे जब आप डेटा यूज कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड या तो बंद ही हो जाता है या तो ब्लॉक होता है। एयरटेल ऑफिस से तो कोई नहीं आता आपके पोल पे चढ़ के आपका तार काटने या तो आपके राउटर में कुछ छेड़छाड़ करने। ये होता है डीप पैकेट इंस्पेक्शन से। तो आप जब भी इंटरनेट यूज करते हैं ना तो हर चीज पैकेट में होती है। हम बोले थे ना ये रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। पैकेट का मतलब एक लेटर, पहले जमाने में लेटर लिखते थे, याद कीजिए स्कूल में, है ना। तो पैकेट का मतलब सेम एज लेटर, जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब जब आप लेटर लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते नहीं है, कैसे लिखते थे। पहले होता है फ्रॉम, मतलब कि आपके घर का एड्रेस, और हो सकता है आपके फ्लैट एग्जैक्ट का नंबर होता है। उसके बाद आप जिसको लिखना चाहते हैं उसके बिल्डिंग का एड्रेस और उसके फ्लैट का नंबर। उसके बाद ये लेटर या तो स्पीड पोस्ट से जाएगा या तो नॉर्मल जाएगा। तो ये सब चीज़ लेटर में जनरली होती हैं। उसके बाद आपको जो लिखना होता है, आप कंटेंट में आशा करता हूँ तुम ठीक हो, वो सब लिखते थे। इंटरनेट में सेम ऐसे ही काम होता है। पैकेट यानी यही लेटर, इसमें आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, आप जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसका पोर्ट एड्रेस होता है। जैसे कि ये जो बिल्डिंग नंबर है ये बन जाता है आपका सोर्स IP, ये जो फ्लैट नंबर है एग्जैक्ट ये बन जाता है आपका पोर्ट नंबर, आपके दोस्त का बिल्डिंग नंबर बन जाता है डेस्टिनेशन IP जहां पे आप पढ़ना चाहते हैं।
आपके दोस्त का फ्लैट नंबर बन जाता है डेस्टिनेशन पोर्ट। ये दोनों चीजें स्पीड पोस्ट या नॉर्मल ये क्या बन जाती हैं, प्रोटोकॉल। या तो ये टीसीपी होगा या तो ये यूडीपी होगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिखते हैं उसी तरीके के पैकेट में कुछ डेटा होता है। जैसे कि इस समय आप YouTube देख रहे हैं तो आपने YouTube को रिक्वेस्ट किया होगा कि हमको पढ़ो विद प्रत्युष का वीडियो दिखाओ। YouTube आपको इस तरीके का पैकेट आपके कंप्यूटर में लगातार भेज रहा है। हो सकता है एक डेटा में आपको 1 मिनट का वीडियो मिले, अगले पैकेट में सेम आपको अगले 1 मिनट का वीडियो मिले। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। जैसे लोग पहले लेटर लिखते थे, अब इंटरनेट में हम लोग पैकेट का यूज करते हैं। इसी पे बेस्ड है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। मतलब कि इस पैकेट का डेटा को छोड़ दीजिए, डेटा ऐसे भी लॉक होता है, डेटा नहीं पढ़ना है किसी का। इस पैकेट में जो डेटा के अलावा जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, टीसीपी यूडीपी, इसमें एक और चीज होती है जिसको हम लोग एसएनआई बोलते हैं। एसएनआई मतलब सर्विस नेम आइडेंटिफायर। जब आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है youtube.com। इसी चीज को डीप पैकेट इंस्पेक्शन बोलते हैं। मतलब कि ये जो अन्य चीजें लिखी हुई हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना, उनको प्रोसेस करना और उनके हिसाब से डिसीजन लेना। इसी के कारण जिस फीचर का पहले बात हुआ था ना कि स्पीड कम हो जाता है, कोई साइट ब्लॉक हो जाता है, कोई आईपी ब्लॉक हो जाता है, वो सब इसी के कारण पॉसिबल हो पाता है। आइए समझते हैं। जैसे ही आप किसी एडल्ट साइट को रिक्वेस्ट करते हैं ना, जैसे ही तो एक पैकेट बनता है। इस पैकेट में क्या होता है, इस पैकेट में आपका सोर्स आईपी होता है, इस पैकेट में आपका सोर्स पोर्ट होता है। ये पोर्ट क्या है ना, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। आपके कंप्यूटर में क्रोम होता है, गेम्स होते हैं। तो मान लीजिए आप क्रोम से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये क्रोम का पोर्ट नंबर है। ये उस एडल्ट साइट का आईपी है। जो भी आप लिखते हैं ना तो उसको आईपी में कन्वर्ट होता है डीएनएस से, तो वो उसका आईपी है। ये डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब जहां पे ये जाना चाहिए रिक्वेस्ट, ये आपका प्रोटोकॉल है। हो सकता है ये टीसीपी हो सकता है यूडीपी हो। और जो आप पहला पैकेट, जो आप पहला रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उसमें एसएनआई भी होता है। एसएनआई मतलब इस एडल्ट साइट का नाम, adultsite.com। और इस पैकेट में आप क्या डेटा भेज रहे हैं कि सेंड मी सम एडल्ट वीडियोस। तो जब भी आप टाइप करते हैं ना adultsite.com और कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपका रिक्वेस्ट ऐसा दिखता है। मतलब एक लेटर जिसमें कंटेंट है कि सेंड मी सम एडल्ट वीडियोस। ये कौन भेज रहा है, ये आदमी। किसको भेज रहा है, इसको। और प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी। किस डोमेन को भेज रहा है या किस वेबसाइट से कर रहा है, इस वेबसाइट से कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को आप मिडिल मैन की तरह मानिए। फॉर एग्जांपल ये पोस्टमैन है हमारा प्रोजेक्ट, जो कि लेटर पे अंदर देखना जानता है। तो जैसे ही आपका लेटर, आप जैसे ही रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो आपका लेटर इस पोस्टमैन के पास जाएगा। पोस्टमैन का काम है कि इस डेस्टिनेशन तक जाके डिलीवर करे, लेकिन उसके पहले ही आपका लेटर खोल के देखता है। आपका रिक्वेस्ट नहीं देखता है, आपका रिक्वेस्ट इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 5-6 चीज ये देखता है पोस्टमैन। अगर इसको दिख गया कि आपके एसएनआई में किसी एडल्ट साइट का नाम है जो कि ब्लॉक है, जो कि इसको पता है कि इंडिया में ब्लॉक है, ये क्या करेगा, इसी समय आपका लेटर फाड़ के फेंक देगा। मतलब आपके मोबाइल से गया जरूर, आप क्रोम पे टाइप जरूर कर दिए, लेकिन जब इस पोस्टमैन को आपका लेटर मिला ना, आपका लेटर ये फाड़ के फेंक चुका है किसी नाले में। सिमिलरली अगर आपका आईपी ही ब्लॉक हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर आप एयरटेल का फीस नहीं देते हैं, आप एयरटेल का पैक नहीं भरवाते हैं, अगले दिन से आपका इंटरनेट ब्लॉक होना है, आपका आईपी ब्लॉक हो जाएगा, आपका आईपी ऐसे ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही पोस्टमैन को दिखेगा कि ये वाला आईपी है, क्या करेगा, अगेन ये लेटर फाड़ के फेंक देगा। इस तरीके से डिसीजन होता है कि आपका लेटर कभी पहुंचता ही नहीं है आपके डेस्टिनेशन तक। अब बात करते हैं कि ये स्पीड में कैसे कम हो जाती है। अगर आप दिन का 1.5 GB यूज कर लेते हैं तो इस पोस्टमैन को पता चल जाता है कि ये वाला आदमी दिन का 1.5 GB यूज कर चुका है। इसमें ये क्या करेगा, जानबूझ के आपके लेटर्स को डिले कर देगा, इसको मिल जाएगा, ये पहुंचाएगा भी, लेकिन उसमें एक डिले कर देगा। या फिर ये एक रूल बना देगा कि हर घंटे इसके 10 ही पैकेट डिलीवर करेंगे, इसके 10 से ज्यादा डिलीवर नहीं करेंगे। इसीलिए आपको घर में बैठे बैठे लगता है कि अरे ये तो मेरा स्पीड ही कम हो गया, साला यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं, यूट्यूब तक आपका लेटर डिले होके पहुंच रहा है, तो यूट्यूब भी आपको डिले रिस्पॉन्स दे रहा है। इसीलिए वीडियो में क्या होता है, बफरिंग होने लगता है, 1080 पे नहीं चलता है, 144p पे शिफ्ट हो जाता है। ये इसीलिए क्योंकि ये पोस्टमैन ये सारी चीजें करता है, ये डिले। और ये पोस्टमैन क्या यूज करके करता है, इसी चीज को कहते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन। पैकेट के अंदर घुस के, उस लेटर के अंदर घुस के ये चीजें पढ़ना, ये इस प्रोजेक्ट का मोटिव है, ये प्रोजेक्ट का मोट है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में करता क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अंदर में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अभी कोड भी दिखाएंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट का इनपुट है एक पीकैप, जिसको हम लोग पैकेट कैप्चर कहते हैं। अगर आप एक वायरशार्क नामक टूल इंस्टॉल करते हैं तो आप इस पीकैप को खोल के देख सकते हैं। आगे जब हम लोग कोड फाइल में जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे दिखता कैसा है। बहरहाल पीकैप का मतलब होता है बहुत सारे पैकेट्स। इसमें बहुत सारे पैकेट्स हैं और वो बहुत सारे पैकेट्स बहुत सारे यूजर से हैं और वो डिफरेंट वेबसाइट से हैं। तो
सेम ऐसा ही कुछ एयरटेल के ऑफिस में भी होता है। अब एयरटेल का कनेक्शन हजारों लोग लेके रखे हैं, तो एक शहर में हो सकता है प्रत्युष यूट्यूब देख रहा हो, आदित्य पबजी खेल रहा हो, शीतल नेटफ्लिक्स देख रही हो, तो एयरटेल को ये सारे पैकेट, सारे कनेक्शंस हैंडल करने हैं एक साथ। तो इसको हम लोग पीकैप कहते हैं और ये आपके प्रोजेक्ट का इनपुट है। जब हम लोग कोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीकैप दिखता कैसा है। अब ये सिस्टम शुरू होगा तो सबसे पहले हर पैकेट से एक कनेक्शन बनाया जाएगा। ये कनेक्शन क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं पैकेट में ये 5 चीजें होती हैं, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल। अगर किसी 2 पैकेट के ये 5 चीजें सेम है तो वो दोनों एक कनेक्शन के पार्ट हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि जब आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब आपको ऐसा नहीं है कि एक ही पैकेट में पूरा वीडियो भेज देता है। ये सेम ऐसा ही है कि आप अपने दोस्त को एक नॉवेल लिख रहे हैं, एक पूरा नॉवेल जो कि 1 लाख पेजेस का है, तो आप ऑब्वियसली एक पेज के लेटर में तो पूरा नॉवेल लिख नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल लेटर्स भेजेंगे। मल्टीपल लेटर्स, हर लेटर में नॉवेल का एक पार्ट होगा और हर लेटर के ये 5 चीजें तो सेम ही रहेंगी। अगर आप अपने दोस्त को 10 लेटर भी लिख रहे हैं तो भी आपके घर का पता सेम है, आपके बिल्डिंग का पता सेम है, उसके घर का पता सेम है, उसकी बिल्डिंग का नंबर सेम है और स्पीड पोस्ट या वो भी सेम है, प्रोटोकॉल भी सेम है। तो जिस भी 2 पैकेट के ये 5 चीजें सेम है उनको हम बोलते हैं कि ये एक कनेक्शन के पार्ट हैं। इस समय जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने यूट्यूब से एक कनेक्शन बनाया हुआ है और वो एक कनेक्शन के आपको पैकेट्स बार बार जो आप अभी देख रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे करके आपके कंप्यूटर में आ रहा है। तो इसीलिए सारे पैकेट्स के हम एक कनेक्शन बनाते हैं। डेटा बदलेगा, हर पैकेट का डेटा बदलेगा, लेकिन एक कनेक्शन के सारे पैकेट्स में ये चीजें कॉमन होंगी। ये हम क्यों करते हैं ये हम आगे समझेंगे। और इसीलिए भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रत्युष का आईपी ब्लॉक करना है, अगर एयरटेल मान लेता है कि प्रत्युष का आईपी ब्लॉक करना है, तो प्रत्युष जितने भी पैकेट्स भेजता है या प्रत्युष जितने भी कनेक्शंस बनाता है सब ब्लॉक हो जाने चाहिए। अगर कोई आदमी एडल्ट साइड रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस एडल्ट साइड कनेक्शन के जितने पैकेट्स हैं सबको ब्लॉक करना है। इसीलिए हम लोग पहला स्टेप होता है कि पैकेट्स को कनेक्शन में बनाया जाता है, हर कनेक्शन पे हम लोग डील करते हैं। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्केलेबल है, इसमें यूज हुई है मल्टी थ्रेडिंग, तो हमारे पास 2 लोड बैलेंसर थ्रेड्स हैं। इसका कितना इजी मतलब होता है हम आपको समझाते हैं। लोड बैलेंसर मतलब आप अगर दिल्ली में रहते हैं और अपने दोस्त को आप लेटर लिखना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए दिल्ली में 2 पोस्ट ऑफिस हैं और हर पोस्ट ऑफिस में 2 पोस्टमैन काम करते हैं, तो टोटल मिला के 2 ऑफिस हैं जो आपका लेटर हैंडल करते हैं और हर ऑफिस के पास 2 पोस्टमैन, मतलब टोटल 4 पोस्टमैन हैं जो एक्चुअल काम करते हैं आपके लेटर का। तो जैसे ही आप कोई लेटर भेजते हैं, आपके लेटर का वो 5 चीज देख के, सोर्स एड्रेस देख के, सोर्स पोर्ट देख के, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी और प्रोटोकॉल देख के सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि ये लेटर ऑफिस 1 में हैंडल होगा या ऑफिस 2 में हैंडल होगा। ये कैसे होता है, हैशिंग से। हैशिंग कुछ नहीं होता है, हैशिंग जस्ट ऐसा है, आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 2 नंबर है 7 और 8, कोई बोलता है कि इनसे हैश बनाओ, 7 और 8 का हैश बनाओ, इतना सिंपल भी आप कर सकते हैं कि 7 और 8 का हैश 7 + 8 15 कर दीजिए और 15 मॉड्यूलस 2 कर दीजिए, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर आपके पास 2 नंबर है 7 और 9, सेम फॉर्मूला से 7 + 9 16 कर दीजिए, मॉड्यूलस 2 कर दीजिए 0, तो 0 का मतलब कि ये ऑफिस 1 में हैंडल होगा, इसका मतलब कि ये ऑफिस 2 में हैंडल होगा। हैशिंग इतना सिंपल होता है। किसी भी सेट ऑफ आइटम्स का एक फॉर्मूला बना के एक वैल्यू निकाल लीजिए और उससे डिसाइड कीजिए कि किसका पार्ट है। एक बार ये हैशिंग हो गई तो आपका लेटर या तो ऑफिस 1 में जाएगा या तो ऑफिस 2 में जाएगा। इनको हम बोलते हैं लोड बैलेंसर थ्रेड्स। लोड बैलेंसर थ्रेड्स हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट 2 लोड बैलेंसर थ्रेड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस 1 और ऑफिस 2 है। अगेन हर ऑफिस के पास 2 पोस्टमैन है। एक बार आपका पैकेट किसी लोड बैलेंसर में पहुंच जाता है, अब ये डिसाइड होता है कि दोनों में से कौन सा पोस्टमैन आपका लेटर लेके जाएगा और असली काम करेगा। ये कैसे डिसाइड होता है, सेम फॉर्मूला, सेम हैशिंग से। अगर आप ऑफिस 1 में अपना लेटर भेजते हैं तो या तो ये पोस्टमैन 1 को मिलेगा या तो ये पोस्टमैन 2 को मिलेगा। अगर आप ऑफिस 2 में भेजते हैं तो या तो ये 3 को मिलेगा या तो ये 4 को मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोड बैलेंसर और फास्ट पाथ प्रोसेसिंग थ्रेड। लोड बैलेंसर या फास्ट पाथ प्रोसेसिंग थ्रेड। तो हमारे सिस्टम में 2 लोड बैलेंसर हैं और 4 एक्चुअल काम करने वाले थ्रेड हैं, इसीलिए सिस्टम मल्टी थ्रेडेड है और स्केलेबल है। अब एक बार जब आपका लेटर एक्चुअल पोस्टमैन के हाथ में है तब शुरू होगा असली खेल में। ये पोस्टमैन क्या है, हमारे एक्चुअल थ्रेड्स जो काम करने वाले हैं, टोटल 4। सबसे पहले ये लेटर को पढ़ेगा, डेटा नहीं, उसका वो वाला सोर्स आईपी और सोर्स वाला। अगर किसी कनेक्शन का ये पहला पैकेट है, मतलब आप नॉवेल का पहला पेज उसको लिख रहे हैं, तो उसमें एसएनआई डिटेक्शन होगा। एसएनआई मतलब किस डोमेन को भेज रहे हैं, youtube.com को, netflix.com में। ये क्लाइंट हेलो पैकेट होता है, बहुत टेक्निकल नहीं है लेकिन इतना ही होता है।
तो अगर पोस्टमैन को पता चल गया कि ये कनेक्शन यूट्यूब के लिए है, तो अगर यूट्यूब ब्लॉक है तो पोस्टमैन उस लेटर को फाड़ के फेंक देगा। अगर आपका आईपी ब्लॉक है, अगर एयरटेल आपको यूज नहीं करने देना चाहता है, अगेन वो फाड़ के फेंक दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो पोस्टमैन जाके यूट्यूब को डिलीवर करेगा। अगर स्पीड कम करनी है तो पोस्टमैन उसका स्पीड कम कर देगा। अब आइए, अब चलते हैं कोड रेपो में और आपको हम रन करके दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट का कोड, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, काफ़ी सीधा। और हम एक और बात बता देते हैं, पूरा प्रोजेक्ट एआई से रिटा हुआ है, मतलब एआई से लिखा हुआ है। क्लाउड कोड हम यूज़ किए थे, कोडेक्स यूज़ किए थे, हम उसको बताए थे क्या क्या है। और ये भी ज़रूरी है, ये भी आपको अगर कोई पूछता है कि आपने कितना % एआई यूज़ किया, तो आपको उसको समझाना है। आपको ये नहीं बोलना कि नहीं हम तो खुद से सब लिखे हैं। नहीं, खुद से नहीं लिखे हैं, कोई नहीं लिखता है। अगर हम खुद से लिखते तो इतना कोड लिखने में हमको 1-2 महीने लगते। ये एआई हमको आधे घंटे में लिख के दिया। लेकिन हम ये क्यों कर सकते हैं, ये आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको मालूम है करना क्या है, हमको मालूम है गलती कहाँ होगी और गलती कहाँ नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि कितने % एआई है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा खासा एआई का यूसेज किया गया है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे एक आपको रीडमी फाइल मिलेगा। अगर आपको, अब देखिए पूरा प्रोजेक्ट C++ में है और पूरा प्रोजेक्ट मेरे मैक में है, लेकिन ये विंडोज़ और लिनक्स में भी चलेगा। पहले ही हम बता चुके हैं। अगर आपकी लैंग्वेज कोई और है तो आप जाइए चैट जीपीटी का एक्सटेंशन जो भी है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। बोलिए पूरे प्रोजेक्ट को मेरे लैंग्वेज में कर दो, ये कर देगा। एक्सप्लेनेशन मैटर करता है। कोड, कोई आपसे कोड नहीं पूछेगा कि बताओ DPI MT में तुम DPI MT में इधर क्या लिखे थे, कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं है। MT का मतलब मल्टी थ्रेडेड। आइए इसको रन करके देखते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आपका इनपुट ये testdpi.tcap है। हम आपको दिखा देते हैं टेस्ट DPI का मतलब क्या होता है। तो अगर हम ऐसा करें और इसको हम खोल के देखें, तो देखिए हम आपको दिखाएंगे कि टेस्ट DPI होता क्या है एग्जैक्टली में, दिखता कैसा है। तो इसके लिए आपको वायरशार्क डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है वायरशार्क। तो ये आपको दिख रहा होगा हर पैकेट में। देखिए टाइम है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, प्रोटोकॉल है, इन्फो है, मतलब किस पोर्ट से किस पोर्ट में। देखिए ये आपका सोर्स IP है, ये आपका डेस्टिनेशन IP है, ये आपका प्रोटोकॉल है, ये आपका सोर्स पोर्ट है और ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट है। तो हर पैकेट ऐसा दिखता है, ठीक है। हर पैकेट ऐसा दिखने के बाद इस रीडमी फाइल के अलावा हमको नहीं लगता आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं, इस रीडमी फाइल में आपको सब मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, इस रीडमी फाइल में आपको आर्किटेक्चर से लेके हर एक स्टेप लिखा हुआ, हर एक पैकेट का जर्नी। मतलब अगर आप ये रीडमी फाइल समझ लेते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जो इस रीडमी फाइल में ना लिखा हुआ हो। अब देखते हैं कैसे इसको रन करना पड़ता है। तो रनिंग देख लेते हैं। आइए रनिंग आपको हम दिखाते हैं। हाँ, तो बिल्डिंग एंड रनिंग ये किसी में भी चलेगा, लिनक्स, मैक, OS सब में चलेगा। तो सबसे पहले ऐसे करके आप इसको कंपाइल कर लिया करिए, ठीक है। आप इसको मल्टी थ्रेडेड वर्जन को हम कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। कुछ वार्निंग्स आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वार्निंग्स आना ठीक है, वार्निंग एरर नहीं आना चाहिए, वार्निंग आए तो ठीक है। अब आप इसको ऐसे करके रन कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या होगा। पहले हम बेसिक वाला रन करते हैं जिसमें कोई भी ब्लॉकिंग या कोई भी रूल डिफाइन नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं है। ये देखिए, आपको एक ऐसा रिपोर्ट मिलेगा, उस PCAP को एनालाइज करके सेम डीप पैकेट इंस्पेक्शन करके आपको बताएगा कि आपके पास टोटल कितने पैकेट्स थे PCAP में, कितने बाइट्स थे, हर पैकेट में कितना बाइट था, उसमें से TCP कितना था, UDP कितना था, फॉरवर्डेड मतलब वो पोस्टमैन कितना पैकेट डिलीवर किया। तो अभी कोई ब्लॉकिंग रूल नहीं है तो पोस्टमैन सारा डिलीवर कर दिया, ड्रॉप एक भी पैकेट नहीं। थ्रेड स्टैटिस्टिक्स आप देखिए, लोड बैलेंसर 2, FPs पर FP 2, टोटल FP 4। तो आपको बताएगा हर एक में कितने कितने वो गए थे, हर एक LV में कितने पैकेट गए, हर एक FP में कितने पैकेट गए। आपको एप्लीकेशन ब्रेकडाउन मिलेगा, आप जो पैकेट था उसमें कितना, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम इतना था, टिकटॉक इतना था, गूगल इतना था, डिटेक्टेड डोमेन्स या SNI जो हम बोल रहे थे, SNI पढ़ के डिसाइड होता है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो था बेसिक वर्जन। आइए हम लोग यूट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, और इस IP को भी ब्लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब देखते हैं कि हमारा हालत क्या होगी। इसको क्लियर कर दीजिए, ये रन करिए। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। सब कुछ सेम है, लेकिन सब कुछ सेम होने के बाद भी फॉरवर्डेड 69 और ड्रॉप्ड 8 मतलब वो 8 ड्रॉप हो गए। जो आपने रूल लगाया ना कि यूट्यूब को ड्रॉप कर दो, इस IP को ड्रॉप कर दो, तो ऐसे करके ये ड्रॉप हो गया। इस तरीके से प्रोजेक्ट रन होता है। इसको रन करना बहुत आसान है। गिटहब का रेपो देंगे, गिट क्लोन कर लीजिए, आपके पास एक VS कोड में ऐसा आ जाएगा और आप ऐसे करके इसको रन कर सकते हैं। जैसा रीडमी फाइल में लिखा हुआ है सेम टू सेम फॉलो करना है। विंडोज यूजर, मैक यूजर, कोई भी यूजर, रीडमी फाइल के अलावा आप चाहें तो पूरा रीडमी उठा के चैट जीपीटी को दे दीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देगा। तो मेरे हिसाब से रीडमी फाइल के अलावा और कुछ करने की आपको जरूरत इस हिसाब से तो नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट लीजिए, इस प्रोजेक्ट को
थोड़ा समझिए, जो भी हम बोले हैं उसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन तैयार कीजिए, इसको 2-3 बार रन कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, हो सके तो कुछ और फीचर ऐड कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछिए और इसमें क्या हो सकता है और ऐड करिए और एनहांस कीजिए, जो करना है करिए। लेकिन ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा आपके रेज्यूमे का। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके रेज्यूमे को एक अलग स्टैंडिंग देगा। तो ये करिए और एक लाइक करते हुए जाइएगा जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस सब में। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।